ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। चलो, कल का वरदान क्या था? भाव और भाव को परिवर्तन कर लो। हाँ, जो नेगेटिव भाव से बोले तो भी उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करो। चलो, आज सुनते हैं 13 फरवरी 2025 के साकार बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्य को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। बाबा जो है जैसा है उस हिसाब से हम याद नहीं करते, क्योंकि हम देह भान में हैं। आत्मा समझकर हम याद करें तो वो बिंदु स्वरूप हमें स्मृति में आए। तो बाबा कहते उस रीति से याद भी करना है, और यही बात सबको युक्ति से समझानी है। प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है? सारे यूनिवर्स के लिए मतलब विश्व के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? बाबा पढ़ाते हैं और यही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो सारे विश्व के लिए बात है। कौन सी ऐसी बात है जो सारे विश्व के लिए है, जो इस यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है, जो भगवान ही सिखा सकते हैं? उत्तर है, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। तुम सब आत्मा हो। बाबा ने कहा ना, जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति याद करना। तो कैसे याद करेंगे? आत्मा समझ के। देह अभिमान में है तो बाबा जो है जैसा है उसे याद नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सारी यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है, सारे विश्व का जो पिता है, वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचयिता और रचना की नॉलेज देते हैं। वही रचयिता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट करके समझानी है। ये बात बच्चों को स्पष्ट करके समझानी है। ओम शांति। भगवान उवाच, अब यह तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। बाबा कहते सभी रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। भारत में कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते। क्या नहीं जानते? भगवान कौन है। कहते भी है मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले यहाँ रहते हैं परंतु
यथार्थ रीति नहीं जानते। क्या कहते बाबा? यथार्थ रीति नहीं जानते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना ये बड़ी मुश्किलात है। कितना समय याद रहती है? बाबा कहते हैं ना, आप नोट करो कितना समय याद रहती है। क्यों? बाबा कहते यथार्थ रीति जानकर याद करना ये बड़ी मुश्किलात है। बल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ मुझे निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि में यह युक्ति रहती है, मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, हमारा बाबा भी छोटी बिंदी है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम ही नहीं लेते। लेते सतयुग त्रेता में? नहीं, दुख में ही याद करते हैं, हे भगवान। अब भगवान कौन है ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। अब मनुष्य को कैसे समझाए, इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। अभी समझाना है दूसरे को कि भगवान कौन है, भगवान का परिचय देना है, भगवान ने आके क्या समझाया, तो उसके लिए तो चिंतन चलना चाहिए ना, तभी दूसरों को समझाएंगे कि कैसे समझाए। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं कि ये रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, भगवान का स्थापन किया हुआ विश्वविद्यालय है। अब नाम क्या रखे जो मनुष्य झट समझ जाए? कैसे मनुष्य को समझाए कि ये यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्सर निकला है। विश्व से बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी अक्सर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा है यूनिवर्सिटी, जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं, जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के पढ़ने के लिए ये यूनिवर्सिटी है। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं, उनकी यह एक ही यूनिवर्सिटी है और एम ऑब्जेक्ट भी एक ही है। लक्ष्य क्या है हमारा? मनुष्य में से देवता बनना। बाप ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं। यह तो सब धर्म वालों के लिए है। कहते हैं सब धर्म वालों के लिए है, तो क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो। सारे यूनिवर्स का बाप है निराकार गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर मतलब निराकार भगवान। तो क्यों न उसका नाम हम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखे? बाबा कहते हैं ऐसा क्या नाम रखे जो मनुष्य को समझ में आए कि ये पूरे विश्व के लिए यूनिवर्सिटी है और इसमें पढ़ाने वाला विश्व का रचयिता बाप है। तो ख्याल किया जाता है ना, मनुष्य ऐसे है जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते। रचयिता को जाने तो रचना को भी जाने। रचयिता द्वारा ही रचना को जाना जा सकता है ना। रचयिता कौन है? शिव बाबा। उसके द्वारा ही पूरे रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जाना जाता है। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए तो बाप कहते हैं कि पहले तुम्हारे में, पहले तुमको यह रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं थी, अभी रचयिता ने समझाया है, अभी बाप ने आके समझाया है। बाप कहते हैं मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख शांति है। क्यों सुख शांति मांगते हैं? क्योंकि अभी दुख शांति है। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। वह कौन है? भगवान।
वह कैसे दुख हर कर सुख देते हैं ये कोई नहीं जानते। दुख हरता सुख करता है, पर दुख हर कर सुख कैसे देते हैं वो किसी को नहीं पता। तो ऐसा क्लियर कर लिखे जो मनुष्य समझे कि निराकार गॉड फादर ही यह नॉलेज देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। अभी समय है सेवा का, इसके लिए बाबा समझाते कि कैसे कैसे दूसरों को समझाना है। बाप समझाते हैं मनुष्य सभी है पत्थर बुद्धि, अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। शिव बाबा आकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे, पारस बुद्धि किसको कहेंगे? जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स ले। 100 में से 50 मार्क तो मिलना चाहिए ना, उससे भी थोड़ा अधिक मार्क्स बाबा कहते ले, उसको कहेंगे पारस बुद्धि। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं। यह भी कोई समझते नहीं कि राम को बाण क्यों दिखाए हैं। बाबा ने बताया था ना अभी थोड़े दिन पहले कि नापास हुआ, युद्ध करते करते फिर उसने जीत प्राप्त की, तो मतलब एंड तक उसकी युद्ध चलती रही। श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया है कि उसने सबको मारा, और राम को बाण दिखाए हैं। एक खास मैगजीन भी निकलती है उसमें, जिसमें दिखाया है कि श्री कृष्ण कैसे स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारते हैं। दोनों को हिंसक बता दिया है, श्री कृष्ण को भी और राम को, दोनों को हिंसक बना दिया है, और फिर डबल हिंसक बना दिया है। डबल अहिंसक है, उसके बदले डबल हिंसक बता दिया है। डबल हिंसक कैसे? तो एक तो ये लड़ाई चली, इसको मारा उसको मारा, और कहते हैं कि उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए थे, तो डबल हिंसक बता दिया। अरे वह है ही निर्विकारी देवी देवता, वहाँ रावण राज्य तो है ही नहीं। इस समय रावण संप्रदाय कहा जाता है। अभी तुम समझाते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? वह तो है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ऐसा अच्छी रीति समझाना है जो मनुष्य समझे कि इनके पास पूरा ज्ञान है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा कि ये ब्राह्मण कुल का है। थोड़ा भी इस बात को समझे तो क्या समझेंगे कि ये है ब्राह्मण कुल का। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे कि ये ब्राह्मण कुल का है ही नहीं। आते तो अनेक प्रकार के हैं ना, अनेक प्रकार के बाबा के बच्चे आएंगे। सभी आत्माएं बाबा के बच्चे आएंगे, पर बाबा कहते हैं फिर समझ जाते हैं कि ये ब्राह्मण कुल का नहीं है। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर लिख कर देखो क्या होता है। उस समय बाबा ने बताया था विचार सागर मंथन कर कर अक्सर मिलाने होते हैं, और इसमें बड़ी युक्ति चाहिए लिखने की, जो मनुष्य समझे कि यहाँ यह नॉलेज गॉड फादर समझाते हैं। निराकार फादर कौन है? निराकार यूनिवर्सिटी में ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। जो मनुष्य समझे कि यहाँ यह नॉलेज गॉड फादर समझाते हैं अथवा राजयोग सिखलाते हैं। यह अक्सर भी कॉमन है। जीवन मुक्ति, डीटी सावरंटी इन सेकंड। बाबा कहते देवी स्वराज्य, जीवन मुक्ति कैसे मिलता है? 1 सेकंड में। ऐसे ऐसे अक्षर हो जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। मन मना भव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो।
तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। अब यह तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब उनको 4 भुजाएं कैसे हो सकती? बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि बनना है। कैसा बनना है? विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि बनना है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे। पारस बुद्धि किसको कहें? कहाँ बाबा ने मार्क्स लेते हैं तो बाबा ने क्या कहा? विशाल बुद्धि भी बनना है और पारस बुद्धि भी बनना है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे ना, वह है पारस बुद्धि और यह है पत्थरों की दुनिया। तुमको ये नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य कैसे स्थापन करते हो? श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान भर जाता है औरों को समझाने के लिए। गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। संगम तो है ना, ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना। ब्राह्मणों का युग भी छोटा है, ब्राह्मण ही थोड़े और ब्राह्मणों का युग संगम युग भी छोटा सा है। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। बाजोली होती है ना, तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। विराट रूप कौन सा? विराट रूप कौन सा? हाँ, वो विराट रूप है। हाँ, पूरे वर्ण दिखाते हैं उसमें। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचयिता और रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। ब्राह्मण बनते ना, ब्राह्मण से फिर देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, फिर ब्राह्मण चोटी। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचयिता और रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। उनकी शकल से ही मालूम पड़ जाता है कि ये हमारे कुल का है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो तवाई की तरह सुनेगा, ऊपर से जाएगा। जो समझू होगा वह ध्यान से सुनेगा। एक बार किसको पूरा तीर लगा तो फिर आते रहेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आपे ही आकर पूरा समझकर चला जाएगा। कोई बाबा कहते हैं प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आपे ही आकर पूरा समझकर जाएगा। चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं। ये तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। कोई न पूछते भी आपे ही समझते रहेंगे। समझो कोई नहीं पूछते पर उसको समझ में आ जाता है। कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं, फिर समझाना होता है। हंगामा तो करना नहीं है। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते हैं। अब वह रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुकतू करना है। समझे क्या कहते हैं? कई बार कोई बीमार होता है या कुछ भी होता है तो क्या कहते हैं? भगवान तुम्हारी इतनी भी रक्षा नहीं करते। आप तो रोज भगवान के पास पढ़ने जाते हो, बच्चे हो। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं? कर्मों का हिसाब किताब हर एक को चुकतू करना पड़ता है, पर भगवान हमारी क्या रक्षा करता है, क्या मदद करता है, वो बच्चों को मालूम है और सबको अनुभव है। ऐसे बहुत है, तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो। बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने, वह धंधा तुम भी सीखो। बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वह सामना करेंगे। क्या
विकारों और जोर से सामना करेगा। हम उन पर जीत पहनते हैं और जोर से आएंगे। विकारों का तूफान बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते हैं बाप का बनने से यह सब बीमारियां उथल खाएगी। तूफान जोर से आएंगे क्योंकि पूरी बॉक्सिंग है। इसके लिए घबराना नहीं, तो कहेंगे पहले अज्ञान काल में इससे अच्छे थे। तो बाबा कहते हैं ये पूरी बॉक्सिंग है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा देते हैं। कहते हैं न चाहते भी कुदृष्टि हो जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। बाबा कहते हैं कुदृष्टि वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर है, नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे, फिर विरोधी बन जाएंगे। अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं है। कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन निकल पड़ते हैं। क्या कहते बाबा? खराब कर्म भी हो जाता है, दृष्टि भी खराब हो जाती है और बोल भी खराब हो जाता है। इसके लिए बाबा रोज रोज सावधानी देते हैं, बच्चे अपने बोल पर ध्यान रखो, दृष्टि वृत्ति पे ध्यान रखो, अपने कर्म पे ध्यान रखो। कुचलन हो पड़ती है, इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। बाबा आज बच्चों को सावधान भी कर रहे हैं। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। सबसे पहले बाबा ने क्या पढ़ाई? ये यूनिवर्सिटी में क्या है? हम आत्मा है। ये पढ़ाई और कोई भी जगह नहीं पढ़ी जाती। फिर उससे हमारे कर्म कैसे होते, फिर सेवा कैसे करनी है, कैसे सबको समझाना है। तो युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। यह गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। किताब गीता तो यहाँ है नहीं, बाप पढ़ाते हैं। बाबा शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं, बाबा ज्ञान का सागर है और वो पढ़ाते हैं। किताब थोड़े ही हाथ में उठाते हैं। फिर यह गीता नाम कहाँ से आया? यह सब धर्मशास्त्र बनते ही बाद में है। कितने अनेक मठ पंथ है, सबके अपने अपने शास्त्र है। टाल डाल जो भी है, छोटे छोटे मठ पंथ, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं। तो वह हो गए सब बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल न सके। मिलेगी मुक्ति? नहीं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है। गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना, तो यह नॉलेज बाप ही आकर समझाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़ी है। मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ और तुमको भी नहीं पढ़ाते हैं। वह सीखते हैं, सिखलाते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं शास्त्रों की कोई बात ही नहीं। बाप तो है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर है। हम तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मुख्य है ही 4 धर्मों के 4 धर्मशास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है क्या? कितनी समझने की बातें हैं। यह सब बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। 4 धर्म कौन से हैं? इस्लाम, बौद्धी और क्रिश्चियन धर्म, 3 धर्म का तो बाबा बता रहे हैं। और चौथा हमारा है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह सब बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि है, तब तो इतने कंगाल बने हैं ना। देवताएं थे गोल्डन एज में, वहाँ सोने के महल बनते थे, सोने की खानियाँ थी। अभी तो सच्चा सोना है ही नहीं। सारी कहानी भारत पर ही है। तुम देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे। अभी स्मृति आई है,
कल क्या स्मृति दिलाई थी, किसको याद है? हाथ ऊपर करो। कल बाबा ने क्या स्मृति दिलाई थी? हाँ बोलो। हाँ हाँ, कांटों से फूल बनना है, स्मृति दिलाई थी। आज बाबा क्या कहते हैं? अभी स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नरक के मालिक बने हैं, अब फिर पारस बुद्धि बनते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो फिर औरों को समझाना है। ड्रामा अनुसार पाठ चलता रहता है, जो टाइम पास होता है सो एक्यूरेट, फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, अच्छी तरह से सुनना। जिन बच्चों को नशा है, क्या? स्वयं भगवान हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, उनकी शकल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। समझे? तो आज हमारी शकल कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट क्लास खुशनुमा। किस लिए? क्योंकि स्वयं भगवान हमें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाप आते भी है बच्चों को पुरुषार्थ कराने प्रारब्ध के लिए। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में थोड़े कोई जानते हैं। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। शकल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे, और बाप को भूलने से, याद से सदैव हर्षित रहेंगे, और बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। हर एक की सर्विस से समझा जाता है। बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना, सपूत बच्चों से खुशबू आती है और कपूत बच्चों से बदबू आती है। बगीचे में खुशबूदार फूल ही उठाने के लिए दिल होगी ना। हाँ, बगीचे में कौन सा फूल लेंगे? अच्छा खुशबूदार, ये फूल बहुत अच्छा है। अक को कौन उठाएगा? बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने क्या कहा? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, हम हैं फरिश्ते, फरिश्ते बनना है। सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा ने क्या बताया? माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे। आज क्या ध्यान रखना है? ध्यान क्या रखने की बात बाबा ने बताई? आज सावधान किस बात में किया बाबा ने? ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन न निकले, कभी मुख से कुवचन न निकले, कुदृष्टि कुचलन कुकर्म न हो जाए। दूसरा है फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे। क्या नशा रखना है? स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। आज क्या नशा रहना चाहिए? स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। पहले बाबा ने सावधान किया, फिर
बाबा कहते ये नशा रखो, तो सावधान अपने आप रहेंगे कि भगवान स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप की याद में रहकर सदैव हर्षित रहना है। बाप की याद में रहकर सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है, कभी मुरझाना नहीं है। वरदान है चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज करते हैं ना हम माया को, पर बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में दोनों की समानता हो, तो उसके द्वारा क्या होगा, पापों से हम सेफ रहेंगे। और उसको बाबा कहते हैं विश्व सेवादारी। देखो बाबा विस्तार में क्या समझाते हैं, आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो। चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर, पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। अंडरलाइन करना। क्या कहा, पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्यात्मा भव के वरदान द्वारा, दो वरदान दिया आज, विश्व सेवाधारी भव का और पुण्यात्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। पुण्यात्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को इन विकारों से सेफ रखो और विश्व सेवाधारी बनो। क्योंकि कल जो बाबा ने वरदान दिया था, हमारी शुभ भावना, शुभ कामना होगी, शुभ भाव और भावना होगा तो हम विश्व सेवाधारी बन सकते, तो मनसा सेवा कर सकते हैं। तो इसके लिए पुण्यात्मा भव के वरदान द्वारा अपने को सेफ करना पड़ेगा। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव करावो। स्लोगन है, पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। कितना अच्छा स्लोगन बाबा ने बताया। पवित्रता की समा चारों ओर कब जलेगी, जब अपने को आत्मा समझकर बाप जो है जैसा है उसको याद करेंगे, तो उससे पवित्रता की शक्ति मिलेगी और उससे बाप को भी तो सहज देख सकेंगे। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ।
प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना। एक, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। कभी कभी एकता हिल जाती है, कभी कभी एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं, ऐसा नहीं। एक मिनट। एक, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही सफलता का साधन है। अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती है, यह करे तो मैं करूं, नहीं। आपका स्लोगन है, कौन सा स्लोगन है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं। पहले दूसरे बदले तो मैं बदलूं, ऐसा नहीं। क्या कहते हैं बाबा? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ओम शांति। बालक सो मालिक। आज है 13 तारीख। मैं स्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। मैं स्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। मालिक